हेलो स्टूडेंट्स, कुछ काम में बिजी थे इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं भेज पाए थे। तो वो पिछला वीडियो में लास्ट में हम लोग ईथर का HI के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन वीडियो लास्ट में खुद ब खुद थोड़ा सा कट गया था। तो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि अगर हम ईथर का HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा, ये हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ईथर लिखा हुआ है, थोड़ा हम समरी कर दे रहे हैं संक्षेप में। तो हमको ईथर के अगल बगल के कार्बन का डिग्री चेक करना है। जैसे यहाँ पर ये कार्बन भी 1 डिग्री है और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। अगर दोनों तरफ कार्बन 1 डिग्री रहेगा तो जो कार्बन का चेन छोटा रहेगा बॉन्ड को उधर तोड़ना है, अर्थात इसका हम लोग बनाएंगे अल्कोहल और इसका बनाएंगे हम लोग आयोडाइड। मतलब यहाँ पर CH3CH2OH अल्कोहल बनेगा और एक कार्बन का क्या बनेगा, आयोडाइड। लेकिन अगर एक तरफ का अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री होगा और एक तरफ का अल्काइल ग्रुप अगर 2 डिग्री होगा तो बॉन्ड हमको 1 डिग्री के तरफ तोड़ना है, 1 डिग्री के तरफ। मतलब ये जो इसका हम लोग अल्कोहल बनाएंगे और इसका हम लोग क्या बनाएंगे, आयोडाइड। मतलब यहाँ पर बन जाएगा CH3CH3OH और ये जो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है इसका क्या बन जाएगा, आयोडाइड। लेकिन अगर ईथर में एक तरफ का कार्बन रहेगा 1 डिग्री और अगर दूसरा तरफ का कार्बन रहेगा 3 डिग्री तो बॉन्ड हमको 3 डिग्री की ओर तोड़ना है। मतलब हम लोग 3 डिग्री का बनाएंगे आयोडाइड, CH3 यहाँ I प्लस, और इसका बनाएंगे हम लोग अल्कोहल CH3। उसके बाद यहाँ पर CH2, देखो बॉन्ड यहाँ टूट रहा है तो O तो इसके साथ रहेगा और यहाँ H अल्कोहल। लेकिन अगर ईथर में एक तरफ बेंजीन का रिंग रहेगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन से डायरेक्ट बेंजीन का रिंग लगा हुआ रहेगा और एक साइड अल्काइल ग्रुप रहेगा, तब इसको अगर HI के साथ हीट करेंगे तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। बेंजीन के रिंग से लगा हुआ ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, तो ये बॉन्ड हमारा टूटेगा। तो इसका बन जाएगा हमारा फिनॉल। क्या बन जाएगा, देखिए बेंजीन का रिंग है और यहाँ O लगा हुआ, यहाँ H आएगा फिनॉल, और मिथाइल का बन जाएगा आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर ईथर इस प्रकार से रहेगा कि एक तरफ बेंजाइल ग्रुप रहेगा, देखिए हमारा बेंजाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल। बेंजीन पर CH2 रहेगा, इसको बेंजाइल कहा जाता है। और एक तरफ चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, कुछ भी रहेगा तो बॉन्ड हमेशा बेंजाइल की ओर टूटेगा, बेंजाइल की ओर। और हमारा क्या बन जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड। बेंजीन का रिंग और यहाँ CH2 और यहाँ पर आएगा I प्लस CH3OH, है ना। पिछला वीडियो में इसका कारण हम समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। देखिए इस पर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। यह क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन है, गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विथ HI। निम्नलिखित ईथरों को HI के साथ हीट करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, है ना, वो लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हमारे पास ये हमारा पहला ईथर है ना। दूसरा ईथर देखिए हमारा ये है और ये हमारा तीसरा ईथर है। इन तीनों ईथरों को HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, ये हम लोगों को पूछ रहा है। तो देखिए नंबर 1 में ईथर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है CH3, है ना, CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 और फिर यहाँ पर है CH2O CH2 CH3। इसको हम HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो देखिए बॉन्ड या तो मेरा यहाँ टूट सकता है, अगर बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो इसका अल्कोहल बन जाएगा, इसका बन जाएगा आयोडाइड। और अगर बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो इसका बन जाएगा आयोडाइड और इसका बन जाएगा अल्कोहल, है ना। तो ये पूछा कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मतलब बॉन्ड यहाँ टूटने से बनेगा मेजर प्रोडक्ट कि यहाँ टूटने से बनेगा। तो अभी जस्ट आप लोगों को समझाएं, हम लोग कार्बन को चेक करेंगे। ये कार्बन को, ऑक्सीजन के अगल बगल के कार्बन को चेक करना है। देखिए ये कार्बन हमारा 1 डिग्री है और ये कार्बन भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब दोनों तरफ कार्बन 1 डिग्री रहेगा तो जो छोटा वाला कार्बन का चेन रहेगा इसका बनेगा आयोडाइड, मतलब बॉन्ड यहाँ टूटेगा, है ना। तो इसका अल्कोहल और इसका आयोडाइड मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH CH3, है ना। यहाँ OH इसका अल्कोहल बन जाएगा
और 2 कार्बन का बन जाएगा आयोडाइड। एक बार फिर से हम लोग दोनों तरफ के कार्बन को चेक करेंगे। दोनों कार्बन 1 डिग्री है। जब दोनों तरफ का कार्बन 1 डिग्री रहेगा तो जो छोटा वाला कार्बन चेन रहेगा इसका बन जाएगा आयोडाइड, है ना। तो देखिए हमारा जो बड़ा वाला कार्बन चेन है उसका अल्कोहल बनाए हम लोग, और छोटा कार्बन चेन का हम लोग क्या बनाए, आयोडाइड। उसी प्रकार से चलिए हम यहीं पे समझा देते हैं। ये हमारा दूसरा ईथर है जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन के अगल बगल के कार्बन को चेक करेंगे। देखिए ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री है ना। ये कार्बन हमारा क्या है, 3 डिग्री, और ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है। अगर एक तरफ का कार्बन का चेन अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री होगा और दूसरा तरफ का 3 डिग्री होगा तो आयोडाइड जो मेरा बनेगा वो टर्सरी कार्बन चेन का बनेगा, मतलब बॉन्ड हमको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, है ना। इसे देखिए जो 3 डिग्री कार्बन का चेन है हम इधर से लिखे हुए, बॉन्ड अगर यहाँ टूट जाएगा तो CH3 CH2C और C पे 2 CH3 लगा हुआ, बॉन्ड इसी कार्बन पे खाली होगा। देखिए हम आयोडीन लगा दिए। और ये जो कार्बन का चेन है प्राइमरी, है ना, इसका हम लोग क्या बनाए, अल्कोहल। अगर एक तरफ कार्बन का चेन 3 डिग्री होगा और एक तरफ कार्बन का चेन 1 डिग्री होगा तो आयोडाइड हम 3 डिग्री कार्बन चेन का बनाएंगे। ये हमारा तीसरा अल्कोहल है, तीसरा ईथर है जो दिया हुआ था। देखिए ये बेंजाइल है, बेंजीन पर शेषु लगा हुआ है, देखिए ये बेंजाइल है। और ऑक्सीजन पे एक तरफ बेंजीन का रिंग लगा हुआ है। ये बॉन्ड तो मेरा टूटेगा नहीं क्योंकि ये बेंजीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो हमेशा बेंजाइल के पास बॉन्ड टूटेगा। अपने बॉन्ड देखिए यहाँ पे टूटेगा, इसका मतलब मेरा बेंजाइल आयोडाइड बनेगा और फिनॉल बनेगा। इस प्रकार ईथर दिया हुआ रहेगा, HI के साथ बोलेगा रिएक्शन, और मेजर प्रोडक्ट बोलेगा पहचानने के लिए, तो पहचान लेंगे हम लोग, है ना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, नंबर 2 है मिथॉक्सी बेंजीन, नंबर 3 है बेंजाइल इथाइल ईथर। इससे पहले का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो ईथर दिया हुआ था उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में ईथर का नाम दिया हुआ है। देखिए 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो पहले हम लोग 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाएंगे। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन का चेन, और पहला कार्बन पे लगाना है प्रोपॉक्सी। देखिए प्रोपॉक्सी हो गया, है ना, इसका नाम हो गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चूँकि ये मेरा सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ कार्बन का चेन बिल्कुल एक जैसा है, तो भैया बॉन्ड यहाँ तोड़े चाहे बॉन्ड यहाँ तोड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड कहीं भी तोड़ सकते हैं। नंबर 2 है हमारा मिथॉक्सी बेंजीन, मतलब बेंजीन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसको HI से कराएंगे रिएक्शन, तो बॉन्ड यहाँ नहीं टूटेगा, बॉन्ड यहाँ टूटेगा, है ना। इसका मतलब फिनॉल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड बनेगा। नंबर 3 हमारा बेंजाइल इथाइल ईथर। देखिए एक तरफ हो गया बेंजाइल, एक तरफ हो गया इथाइल और बीच में ईथर, ये कॉमन नेम लिखा हुआ है। तो देखिए बेंजाइल है तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड और 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, कैपिटल A नंबर, है ना। इसमें था रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, HI के साथ हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल B नंबर, इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर, है ना। तो हम लोग जो फिनॉल का जो हम लोग रिएक्शन पढ़े हुए हैं फिनॉल का, फिनॉल में भी हम लोग ये हेडिंग दिए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, तो आप उस थ्योरी को एक बार पढ़िएगा। तो हम लोग वहाँ पर फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे थे फिनॉल का, है ना। ये बेंजीन का रिंग होता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, और देखिए यहाँ O है और यहाँ H। हम लोग जब फिनॉल का रेजोनेंस लिखते हैं, फिनॉल के पास 2 गुण पाया जाता है, एक तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, इसको बोलते हैं -I इफेक्ट। अब चूंकि ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करके है, तो जब भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके होगा यहाँ रेजोनेंस होगा। देखिए ऐसे होगा रेजोनेंस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको बोलते हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो फिनॉल में सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, थ्योरी भी वहाँ लिखा हुआ है। अब ईथर में क्या है कि ईथर में ये ग्रुप तो रहेगा, खाली H के स्थान पर यहाँ पर कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा। चलो यहाँ R लगा देते हैं, तो ये अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। अब ये मेरा ईथर हो गया, तो ईथर में बिल्कुल -I और +M इफेक्ट यहाँ भी दोनों पाया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होगा तो -I इफेक्ट, और यहाँ भी रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस बिल्कुल फिनॉल जैसा ही होगा। मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ ऑर्थो पर आएगा, फिर नेगेटिव यहाँ पारा पर आएगा,
और फिर नेगेटिव कहाँ आएगा, ऑर्थो पर। तो बिल्कुल फिनॉल के OH ग्रुप की तरह ईथर का जो अल्कोक्सी ग्रुप है इसके पास भी -I और +M दोनों पाया जाएगा, और यहाँ पर भी +M ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा -I की तुलना में। मतलब फिर अगर ये 10% खींच रहा है इलेक्ट्रॉन तो 15% दे रहा है ना। +M ज़्यादा मजबूत होगा -I की तुलना में। तो मान लीजिए अल्कोक्सी ग्रुप 10% खींचा इंडक्टिव इफेक्ट के चलते, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट के चलते 15% इलेक्ट्रॉन दिया, तभी बेंजीन के रिंग को इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा हो रहा है 5%। तो ये मेरा कैसा ग्रुप हो जाएगा, ऑर्थो और पारा पे भेजने वाला, साथ ही साथ बेंजीन की रिंग की क्षमता को बढ़ाने वाला, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखिए हम लोग थ्योरी यहाँ शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे हुए। देखिए ऑर्थो पे आया नेगेटिव, फिर पारा पे आया नेगेटिव, देखिए फिर ऑर्थो पर आया, और फिर हमारा बन गया ओरिजिनल स्ट्रक्चर। +M -I भी दिया हुआ है और लिखा हुआ लाइक OH ग्रुप ऑफ फिनॉल, फिनॉल के OH ग्रुप की तरह अल्कोक्सी ग्रुप ऑफ एरोमेटिक की तरह हैज स्ट्रॉन्गर +M इफेक्ट एंड वीकर -I इफेक्ट। देयरफॉर द अल्कोक्सी ग्रुप इज एन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप विथ रिंग एक्टिवेशन। मतलब अल्कोक्सी ग्रुप भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा पे भेजेगा, साथ ही साथ बेंजीन की रिंग की क्षमता को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है बिल्कुल फिनॉल की तरह। हालांकि अगर हम लोग अल्कोक्सी और OH ग्रुप का बात करेंगे तो फिनॉल के पास रिंग की क्षमता को एक्टिवेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है ना। अभी हम लोग यहाँ पर सम कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिसोल, हमारे एरोमेटिक ईथर में मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहा जाता है, तो एनिसोल के बारे में ही पढ़ेंगे। हालांकि अगर यहाँ मिथाइल के स्थान पर इथाइल भी होगा तभी सेम इसी प्रकार से रिएक्शन होगा। तो सम कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिसोल आर गिवन बिलो। नंबर 1 है ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब हो गया ब्रोमीन का आना। एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। जब हम लोग एनिसोल को ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड में कराएंगे रिएक्शन, तो ऑर्थो या पारा स्थान से H बाहर निकलेगा, ऑर्थो स्थान से बाहर निकलेगा और पारा स्थान से बाहर निकलेगा, और उस H का स्थान पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। और इस प्रकार हम लोग को ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पारा ब्रोमो एनिसोल का मिक्सचर प्राप्त होगा। अब आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि ऑर्थो पोजीशन अगल बगल है और पारा अपोजिट है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए ऑर्थो और पारा में ऑर्थो वाला कम मात्रा में बनेगा और पारा वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा, मेटा वाला बनबे नहीं करेगा, है ना। नंबर 2 है हमारा नाइट्रेशन, है ना। नाइट्रेशन में हमेशा कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसका काम है नाइट्रो ग्रुप को लाना। तो एनिसोल में भी नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पारा पर आएगा, है ना। और क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलता है। यहाँ -H2O लिख सकते हैं, हालांकि ये बाय प्रोडक्ट है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पारा नाइट्रो एनिसोल बनेगा। आप देखिएगा क्लोरोबेंजीन निकाल करके, क्लोरोबेंजीन में यहाँ Cl लगा हुआ होगा, तो यहाँ Cl, यहाँ Cl, नाइट्रो ऑर्थो और पारा पर भी आया होगा उसमें, ठीक है। उसी प्रकार से सल्फोनेशन, बेंजीन के रिंग में सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। ये रिएक्शन भी आपको क्लोरोबेंजीन में लिखा हुआ होगा, बस यहाँ पर Cl लगा हुआ होगा, उसके स्थान पर हमने क्या लिया, मिथॉक्सी, है ना। तो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे एनिसोल हो, इन सभी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ही होगा। तो जब हम लोग एनिसोल को कॉन्क H2SO4 से कराएंगे रिएक्शन, तो वाटर बाहर निकलेगा और सल्फोनिक एसिड ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या तो पारा पोजीशन पर आएगा। चूँकि सल्फोनिक एसिड सीनियर है तो इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये नंबर 1, और ये नंबर 2 होगा 2-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा। और इसका नाम होगा 4, और पूरा नाम यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए डॉट डॉट कर दिए। इसका नाम होगा 4-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर ऑर्थो वाला कम मात्रा में, पारा वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा, मेटा वाला बनेगा ही नहीं। उसी प्रकार फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। बेंजीन के रिंग पर अल्काइल ग्रुप लगाने की प्रक्रिया को अल्काइलेशन और एसाइल ग्रुप लगाने की प्रक्रिया को एसाइलेशन कहते हैं। देखिए दोनों रिएक्शन सेम है। यहाँ पर हम लोग अल्काइल हैलाइड लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं एसाइल हैलाइड। रिएजेंट सेम है दोनों में, कैटलिस्ट अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। चलिए हम ऑर्थो से समझाते हैं। मान यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और ये CH3 ग्रुप आ गया यहाँ पर ऑर्थो पर।
उस तरह से पारा पर भी आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से Cl, और ये जो बाकी हिस्सा जो बच गया उसको हमको ऑर्थो स्थान पे जोड़ देना है और पारा स्थान पे जोड़ देना है। बिल्कुल आप लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन देखिएगा, हेडिंग होगा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, और फिर आप एरोमेटिक ईथर के रिएक्शन मिला के देखिएगा, बिल्कुल आपको हूबहू सेम नज़र आएगा। बस वहाँ पर यहाँ जहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग मिथॉक्सी ग्रुप लेके चल रहे हैं। बिल्कुल कंपाउंड सेम टू सेम बना हुआ है। आप लोग उसको पढ़ने के बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और लगेगा कि ये सेम रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह हम लोग का ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया है ना। ईथर में इतने ही केमिकल प्रॉपर्टी है ना, मतलब अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर भी हम लोग खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ है इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। नंबर 1 में है मिथनॉल टू इथनॉल। मिथनॉल से क्या बनाना है हम लोग को? इथनॉल बनाना है, मिथनॉल से इथनॉल। ये कन्वर्सन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए मिथनॉल में 1 कार्बन और इथनॉल में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। मतलब हमको अल्कोहल से अल्कोहल ही बनाना है, लेकिन 1 कार्बन के अल्कोहल से 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। तो जब भी ऐसा कन्वर्सन रहेगा जिसमें अल्कोहल से अल्कोहल बनाना होगा लेकिन कार्बन का संख्या अगर 1 ज़्यादा रहेगा उसके पास, तो हम हमेशा इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल को हम लोग रेड फास्फोरस I2 के साथ कराएंगे रिएक्शन, या इसके स्थान पर हम लोग HI भी ले सकते हैं, HI। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ OH ग्रुप है वहाँ पर आ जाएगा I। देखिए मिथाइल आयोडाइड बन गया। अब मिथाइल आयोडाइड को हम लोग पोटासियम साइनाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, KCN के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि KI बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा CH3CN आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब हम लोग CN ग्रुप को हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या आपको हैलो अल्केन चैप्टर में मिल जाएगा, है ना, हैलो अल्केन चैप्टर में लिखाया हुआ है। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसके रिएक्शन को हम आगे वाले चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि ये अल्कोहल का चैप्टर है तो सर हैलो अल्केन का रिएक्शन क्यों आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो चैप्टर हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका रिएक्शन हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वर्सन में क्या होगा कि एक कन्वर्सन में हम कन्वर्सन को नहीं बांट सकते हैं कि ये किस चैप्टर का कन्वर्सन है, क्योंकि इस कन्वर्सन को बनाने में हमको हैलोअल्केन हैलोरीन चैप्टर का भी कुछ रिएक्शन का यूज करना पड़ सकता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर का भी कुछ स्टेप का हम यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे ये दोनों स्टेप मेरा पहला चैप्टर का है। सबसे पहले अगर हम लोग रेड फास्फोरस I2 या HI के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो जहाँ OH ग्रुप है वहाँ I आएगा। फिर लोग सोडियम साइनाइड या पोटासियम साइनाइड से कराएंगे रिएक्शन, तो KI बाहर निकल जाएगा, यहाँ CN आ जाएगा। अब CN को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं रिएक्शन। तो CH3 जैसा है वैसे ही रहेगा, बस जिस कार्बन पर CN है उस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे रिडक्शन, तो अल्कोहल बनता है ना। जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन मेरा इसी चैप्टर का है। तो देखिए हमारा जब हम CN के साथ कराएं रिएक्शन तो 1 कार्बन तो था, लेकिन देखिए 1 कार्बन और बढ़ गया। तो जब भी कार्बन का संख्या हमको 1 बढ़ाना हो तो हमको CN के साथ रिएक्शन करा करके वहाँ पर कार्बन लाएंगे और फिर इस प्रकार से हम उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट कन्वर्सन इसका जस्ट उल्टा है। देखिए इसमें हमको क्या करना है, इथेनॉल से बनाना है मिथनॉल, मतलब हमको 2 कार्बन के अल्कोहल से अल्कोहल ही बनाना है लेकिन 1 कार्बन का। अब जो अल्कोहल हमको बनाना है उसमें 1 कार्बन कम है। इससे पहले वाला में हमको 1 कार्बन बढ़ाना पड़ रहा था, अभी हमको 1 कार्बन हटाना है। तो इसके लिए हम लोग इस स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिडिक K2Cr2O7 के साथ। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब अल्कोहल को हम लोग PCC या CrO3 के साथ कराते हैं ऑक्सीडेशन तो अल्डिहाइड बनता है, लेकिन एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 के साथ कराएंगे तो सीधे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कार्बन का संख्या सेम रहेगा, है ना। तो जिस कार्बन पर मेरा अल्कोहल था उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिए। अब ये जो रिएक्शन है वो आप लोग को अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है, या आगे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे तब इसमें ये रिएक्शन आपको बताया जाएगा। हल्का सा समझा देते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से कराएंगे रिएक्शन, है ना, तो यहाँ से मेरा H और यहाँ से OH वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ जाएगा NH2 ग्रुप और बन जाता है अमाइड। फिर अमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
जो हम लोग अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, है ना। तो जब हम लोग अमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और Br2 से कराएंगे रिएक्शन, तो क्या करना है हमको, इसको हटा देना है, इसको हम लोग हटा देंगे C डबल बॉन्ड O को, और CH3NH2 मिलकर के देखिए अमाइन बन जाएगा। अमाइड से क्या बन गया, अमाइन। लेकिन इस अमाइन के पास एक कार्बन कम है, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी हम लोग अभी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी अमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे तो प्राइमरी अमाइन बनता है। इसमें ये CO ग्रुप को हटा देना है सिर्फ, और दोनों को मिला के लिख देना है। देखिए एक कार्बन कम हो गया। अब अमाइन से अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम इसी चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, है ना। अल्कोहल बनाने के मेथड में जाकर देखिएगा, वहाँ 10 से 11 रिएक्शन लिखाया हुआ है, उसमें से लास्ट में इस रिएक्शन को लिखाए हैं, ठीक है। अभी हमारा तीसरा कन्वर्सन क्या है, प्रोपान 1 ऑल से प्रोपान 2 ऑल बनाना है। देखिए ये प्रोपान 1 ऑल है और हमको बनाना है प्रोपान 2 ऑल। दोनों में क्या अंतर है कि ये दोनों अल्कोहल है, बस यहाँ अल्कोहल का ग्रुप नंबर 1 कार्बन पर है और हमको अल्कोहल का ग्रुप नंबर 2 कार्बन पर लाना है। मैंने हमको पोजीशन को चेंज करना है, पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करेंगे, है ना। तो जब अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो वाटर बाहर निकलता है। तो जिस कार्बन से OH बाहर निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से H बाहर निकलेगा, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। देखिए अल्कीन बन गया। अब यहाँ के बाद देखिए हम आगे भी एरो दिखाए हुए हैं, इधर भी एरो दिखाए हुए हैं। मतलब इसके बाद प्रोपान 2 ऑल बनाने का हमारे पास 2 मेथड है ना। इस मेथड का हम लोग पिछला चैप्टर में इस्तेमाल किए थे। अगर हम लोग अल्कीन को HBr के साथ कराएंगे रिएक्शन तो मार्कोवनिकोव तरीके से होगा एडिशन, है ना। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखिए यहाँ CH2 को CH3 कर दिए, अब ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। फिर इस कंपाउंड को एक्वस KOH है, एक्वस KOH के साथ कराएंगे रिएक्शन तो KBr बाहर निकल जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। देखिए प्रोपान 2 ऑल बन गया। लेकिन इस रिएक्शन को हम अल्कोहल चैप्टर में ही पढ़े। अगर हम लोग अल्कीन को एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन तो वाटर का मार्कोवनिकोव तरीके से एडिशन होगा। देखिए वाटर को हम HOH लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और OH उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। देखिए प्रोपान 2 ऑल बन गया। तो प्रोपान 1 ऑल से प्रोपान 2 ऑल हम ऐसे बना सकते हैं या हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। 2 तरीका यहाँ लिखाया हुआ है ना, ये तरीका भी और ये तरीका भी, दोनों सही है। अगर ऐसे बनाएंगे तभी हमको उतना ही नंबर मिलेगा जितना नंबर हमको इस तरीके में मिलेगा। नेक्स्ट कन्वर्सन भी वही है, इसमें प्रोपान 2 ऑल से प्रोपान 1 ऑल बनाना है। मतलब यहाँ पर अल्कोहल अभी यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, लेकिन अल्कोहल यहाँ 2 नंबर पर है, अभी यहाँ 1 नंबर पर लाना है। इससे पहले वाला कन्वर्सन में 1 से 2 में था और अभी 2 से 1 में लाना है, तो सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के साथ कराएंगे रिएक्शन। फिर इस कार्बन से OH बाहर निकलेगा तो उसके बगल से निकलेगा हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए चाहे डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए, नो प्रॉब्लम। अब हमको अल्कोहल को यहाँ पे लाना है, मतलब OH ग्रुप को यहाँ पे लाना है और H ग्रुप को यहाँ लाना है। मतलब इस बार हाइड्रोजन को उस कार्बन पे लाना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है और OH वहाँ जा रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब हमको वाटर के मॉलिक्यूल को एंटी मार्कोवनिकोव तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग नोट्स में पढ़िएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो जब हम लोग अल्कीन को नंबर 1 डाइबोरेन के साथ कराते हैं रिएक्शन और नंबर 2 में अल्कलाइन H2O2 से कराते हैं रिएक्शन, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन होगा लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव तरीके से। तो H यहाँ पर जाएगा, OH यहाँ पर आएगा और मेरा प्रोपान 1 ऑल बन जाएगा। ये तो हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़े थे, लेकिन इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। अभी HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन। अगर हम लोग पेरोक्साइड नहीं लेते तो H यहाँ पर आता, Br यहाँ आता, मैंने ब्रोमीन आ जाता नंबर 2 कार्बन पर, तो OH ग्रुप भी मेरा नंबर 2 पर आ जाता है। हमको ब्रोमीन को नंबर 1 पे लाना पड़ेगा, मतलब उस कार्बन पर लाना पड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसलिए हम लोग पेरोक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन HBr को जोड़ेंगे तो एंटी मार्कोवनिकोव तरीके से एडिशन होगा। H वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन यहाँ है। कि ब्रोमीन को हम लोग एक्वस KOH से रिएक्शन करा करके हटा लिए। देखिए प्रोपान 1 ऑल बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से NCERT का ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट को हमको पहचानना है, ठीक है। देखिए ये ईथर है, ईथर को HBr से कराना है रिएक्शन, तो हम लोग ईथर को HI के साथ पढ़े रिएक्शन।
ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है। तो हम लोग जैसे आयोडीन को छोटा वाला के पास भेज देते तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, छोटा वाला के पास। इसे देखिए छोटा वाला कार्बन चेन का हम लोग क्या बनाए हैं, ब्रोमाइड, और बड़ा वाला का क्या बनाए हैं, अल्कोहल। ये जो हमारा नंबर 2 है इसमें एरोमेटिक ईथर है, इसको HBr से कराएंगे रिएक्शन। इसको यहाँ पर हम लोग फैला के लिखे हुए हैं। तो ये बेंजीन का रिंग डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड यहाँ नहीं टूटेगा, बॉन्ड यहाँ टूटेगा यहाँ पर। तो अगर बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो मेरा फिनॉल बनेगा और 2 कार्बन का ब्रोमाइड बनेगा। उस थर्ड क्वेश्चन में मेरा एरोमेटिक ईथर है और कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 से कराना है रिएक्शन। ये मेरा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। इसका काम है नाइट्रो ग्रुप लगाना। चूंकि ये ईथर है तो नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो पर आएगा या तो पारा पर आएगा। देखिए नाइट्रो ग्रुप हम ऑर्थो पे लाए हुए, नाइट्रो ग्रुप हम लोग पारा पे लाए हुए। ऑर्थो वाला कम मात्रा में बनेगा, पारा वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और जो नंबर 3 है ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है ना। देखिए CH3 का होल 3C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ C2H5 है। इसी मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब HI के साथ कराना है रिएक्शन। ये मेरा 1 डिग्री कार्बन है, ये मेरा 3 डिग्री कार्बन है। तो जब ईथर में एक तरफ 3 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री रहेगा तो आयोडीन 3 डिग्री कार्बन के पास जाएगा, मतलब बॉन्ड को हमको यहाँ तोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह मेरा 3 डिग्री का आयोडाइड बनेगा और ये मेरा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन और भी यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। इसको आपको इस सब क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और अब आप लोगों को हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।